Hello friends, myself Muskan Momin, and today now in this topic we are going to see transcription process in detail. Now when here you can see when DNA synthesize new DNA, at that time this is known as a autocatalytic process, and when DNA synthesize RNA, then this process is known as heterocatalytic. मतलब जब डीएनए दूसरा डीएनए फॉर्म करता है तो उसे ऑटोकैटालिटिक कहते हैं, और सेम डीएनए अगर आरएनए सिंथेसिस करता है तो उसे हेट्रोकैटालिटिक कहते हैं. नाउ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है? जब डीएनए एमआरएनए सिंथेसिस करता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. व्हेन डीएनए सिंथेसाइज एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन. And when mRNA synthesize protein, at that time this process is known as a translation. But in this topic we want to see the what is a transcription process. So DNA synthesize mRNA, this process is known as transcription. और ये process कैसे होती है? Now we are going to see in brief details. Let us take double strand DNA means dsDNA. जैसे कि हम जानते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 3' to 5' एंड 5' to 3' एंड. दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं ना. यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है. जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं उसे हम कोडॉन कहते हैं. द पेयर ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड or the group of 3 nucleotide is known as a codon, and each codon codes for different amino acid. मतलब ये कोडॉन जो 3 का ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो अलग अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेंगे और ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेंगे. अब यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड में एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होता. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कोडिंग स्ट्रैंड से स्टार्ट नहीं होती. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसी से ट्रांसक्राइब होता है. देन अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होते हैं हम देखते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से. अभी यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है और इसके अलग मीन्स इसके अपोजिट अभी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होंगे, जैसे कि थाइमिन paired with adenine and cytosine paired with guanine. But in case of अभी हम यहाँ पर mRNA की बात कर रहे हैं, मतलब क्या फॉर्म होने वाला है mRNA. सो हमें पता है T is replaced by U. इसका क्या मतलब है? थाइमिन in case of RNA, थाइमिन instead of थाइमिन we are going to write uracil. Now thymine will pair with adenine will pair with thymine, but we are talking about mRNA. So adenine will pair with uracil, guanine will pair with cytosine will pair with guanine will pair with cytosine, adenine will pair with uracil, thymine will pair with adenine will pair with uracil, and guanine will pair with cytosine. So this mRNA is formed. But we cannot transcribe a coding strand. हम कोडिंग स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब हो सकता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. नाउ if we transcribe a template strand, then we get exact similar strand like coding strand. जैसे कि हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब किया तो हमें कैसे सिमिलरिटीज मिली? एग्जैक्ट सिमिलरिटी लाइक कोडिंग स्ट्रैंड फॉर विच वी आर लुकिंग. वी डू नॉट ट्रांसक्राइब अ कोडिंग स्ट्रैंड, वी ट्रांसक्राइब अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विच वी कॉल एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. हम कोडिंग स्ट्रैंड को तो ट्रांसक्राइब नहीं करते, बट ट्रांसक्राइब किसे करते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसे कोड करते हैं और उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है. नाउ लेट्स सी विच एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन. ऐसे कौन से एंजाइम्स है
जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए नेसेसरी है. सो द फर्स्ट, the enzyme used in RNA synthesis known as RNA polymerase. The enzyme used in RNA synthesis known as RNA polymerase. जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ पर ASE आता है वो एंजाइम का नाम होता है. सो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम नेसेसरी होता है वो RNA पॉलीमरेज होता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डिफरेंट और इन केस ऑफ यूकैरियोट डिफरेंट. जैसे कि हम देखेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स there is only one type of RNA. There is only one type of RNA polymerase. प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक टाइप का एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए को सिंथेसिस करता है. जैसे कि only this type RNA polymerase can be synthesized. rRNA means प्रोकैरियोट में सिर्फ RNA पॉलीमरेज होता है जो डिफरेंट टाइप्स के RNA को सिंथेसिस करता है, जैसे कि rRNA, mRNA and tRNA. Now, in case of eukaryotes, let us see. In case of eukaryotes, in case of eukaryotes, in case of eukaryotes, there are three types of RNA polymerase. यूकैरियोट के केस में 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं. 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase means we are going to write the poly. 1 RNA pol. 2 RNA pol. 3. Now, RNA, there were in case of eukaryotes, there are 3 type of RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. Now, RNA polymerase 1 are responsible for synthesizing rRNA. RNA polymerase 2 are responsible for synthesizing hnRNA or mRNA. But what is hnRNA? mRNA is formed from hnRNA. mRNA किससे फॉर्म होता है? hnRNA. इसलिए RNA polymerase are responsible for synthesizing hnRNA or mRNA. Now, RNA polymerase 3 is responsible for the formation of T or the synthesis of tRNA. Now, different type of RNA polymerase. In case of eukaryotes, different type of RNA polymerase are responsible for different type of RNA formation. जैसे कि RNA polymerase 1 rRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, RNA polymerase 2 hnRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, RNA polymerase 3 tRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है. As we are talking of mRNA synthesis means transcription,
As we are talking of mRNA synthesis means transcription, then in case of prokaryotes, RNA polymerase, and in case of eukaryotes, RNA polymerase 2 is responsible. हमें mRNA के बारे में बात करनी है, मतलब इन यूकैरियोट्स के केस में क्या, RNA polymerase 2, और in prokaryotes there is just RNA polymerase. So in prokaryotes just RNA polymerase is responsible, but in eukaryotes there is, in case of prokaryotes just RNA polymerase is responsible. Now RNA polymerase is made up of 5 subunits. RNA polymerase किससे बना होता है, जो एंजाइम, वो 5 सबयूनिट से बना होता है. One part is a core part and the other parts are attached only when some particular type of reaction is taken place. 2 मेन पार्ट होते हैं और 5 सब यूनिट होते हैं. एक पार्ट कोर पार्ट होता है और एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन के वक्त वहाँ पर आकर अटैच होता है और फिर बाद में डिटैच होता है. अभी भी हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज किन 5 सब यूनिट का बना है. RNA polymerase is made up of 5 subunits. Now which are they? 2 alpha subunits, 2 alpha subunit, 1 beta dash subunit, 1 beta subunit, 1 omega subunit. 2, 3, 4, 5. This 5 subunit forms a core part. Now this 2 alpha subunit binds to initiation proteins. Binds to initiation proteins. One beta dash subunit binds to DNA template. And 1 beta unit binds to nucleotides. There are 2 more subunits but which get attached and detached as the need required. मीन्स ऐसे 2 सब यूनिट भी है जो सिर्फ रिक्वायरमेंट के टाइम पे अटैच और डिटैच होते हैं. दैट इज सिग्मा सब यूनिट और सिग्मा फैक्टर. We call it as a sigma factor. It is responsible for the initiation of RNA. Responsible for initiation of RNA. And Rho factor responsible for elongation and termination. सिग्मा फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएशन के लिए, और रो फैक्टर इलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. नाउ आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 2 पार्ट, core part and other part which is temporarily get attached for particular reaction. Core part is made up of 5 subunit and sigma get attached at the time of initiation and rho factor get attached at the time of elongation and termination. Let
Now let us draw the transcription unit. Now this is 3' to 5', one strand, and this is 5' to 3'. Now as we know that RNA polymerase synthesize RNA in only one direction. RNA polymerase सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, जैसे कि RNA polymerase synthesize only in one direction. Only in one direction, such that 5' to 3' direction. It starts with 5' and ends at 3'. Here you can see this is a template strand. The polarity of template strand is 3' to 5', and the polarity of coding strand is 5' to 3'. Now as we know that the RNA polymerase only synthesize in one direction, then here the complementary strand is going to be formed, means here the complementary strand 5' to 3' end. Now first promoter sequence of nucleotide is TATA. TATA means TA. Most common promoter site is TA. The promoter site, this is a promoter site, and this is a terminator site. Promoter site is the most common, TATA, TA. It is also known as a TATA box. Now 5' is always a अपस्ट्रीम. जहाँ पर भी 5' to 3' होता है वो हमेशा अपस्ट्रीम होता है, जहाँ पर 3' होता है वो डाउनस्ट्रीम होता है. अभी यहाँ पर प्रोमोटर सीक्वेंस की तरफ, प्रोमोटर की तरफ जहाँ पर 5' एंड कोडिंग स्टैंड पर है, मीन्स 5' क्या है यहाँ पर, अपस्ट्रीम, और 3' है, और 3' यहाँ पर कोडिंग स्टैंड पर क्या है, डाउनस्ट्रीम. Then same as at the terminator side. यहाँ पर ये डाउनस्ट्रीम है और यहाँ पर अपस्ट्रीम. ओके. नाउ अगर कोडिंग 5' to 3' है तो वहाँ पर 3' to 5' कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा. अगर 5' to 3' है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड 3' to 5' होगा. बट कोडिंग स्टैंड पर ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता है, बिकॉज वो स्टार्ट किससे होता है, 5' to 3'. बट हमने देखा कि RNA पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है. कैसे, 5' to 3'. सो हमें कोडिंग स्टैंड के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लगता है जिसका स्टार्टिंग कैसे हो, 3' to 5'. सो उसकी जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म होंगे तो वो किस डायरेक्शन में होंगे, 5' to 3'. सो इसीलिए हम टेम्पलेट स्टैंड को ही ट्रांसक्राइब कर सकते हैं. अब यहाँ से मेन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है. ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि अभी हमने 2 स्ट्रैंड लिए थे. जो कोडिंग स्टैंड है वो 5 to 3' था और जो टेम्पलेट स्टैंड था वो 3' to 5' था. नाउ यहाँ पर हमें mRNA सिंथेसिस करना है टेम्पलेट स्टैंड पे. ये प्रोमोटर और ये टर्मिनेटर साइट. यहाँ पर हमने प्रोमोटर साइट ड्रॉ कर ली, टर्मिनेटर साइट ड्रॉ कर ली. प्रोमोटर साइट पे प्रोमोटर जीन प्रेजेंट होंगे
और टर्मिनेटर साइड पर टर्मिनेटर जीन। अब यहाँ पर मेन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है हम देखेंगे। स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन राइट करेंगे, AUG, दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पर UGA ये स्टॉप कोडॉन है। हम यहाँ पर सब कोडॉन लिख लेंगे। नाउ CCU, GUC, AGU, UGC, UGG। अब ये हमने तीन न्यूक्लियोटाइड मीन्स कोडॉन फॉर्म किए। अब यहाँ पर 5' to 3' ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगी, RNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आएगा, बाइंड करेगा, जिसकी वजह से इनिशिएशन होगा। RNA पॉलीमरेज के साथ कौन होगा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इनिशिएशन प्रोसेस होगी, मीन्स प्रोसेस स्टार्ट होंगी, इनिशिएशन प्रोसेस। उसके बाद इनिशिएशन प्रोसेस RNA सिग्मा फैक्टर का बस इतना काम है कि वो सिर्फ इनिशिएशन के लिए यूज़फुल होता है। उसके बाद जब इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यहाँ पर उसका जॉब मीन्स सिग्मा फैक्टर का जॉब यहाँ पर ख़त्म होता है और सिग्मा फैक्टर यहाँ से डिटैच हो जाएगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर यहाँ से डिटैच होता है, यहाँ पर रो फैक्टर आता है और अटैच होता है। रो फैक्टर आने के बाद ये जो है ये रो फैक्टर है। रो फैक्टर जब यहाँ पर आता है तब फर्दर प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं और ये चेन ऐसे फर्दर आगे बढ़ती हैं। इसे क्या कहेंगे हम, इलॉन्गेशन। जैसे कि हमने देखा था रो फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के लिए। जैसे ही इलॉन्गेशन प्रोसेस ख़त्म होती है, यहाँ पर टर्मिनेशन की जगह पे टर्मिनेटर जीन होता है, यहाँ पर टर्मिनेशन होगा, यहाँ पे प्रोसेस एंड होगी। यहाँ पर एंड होने के बाद जो रो फैक्टर है यहाँ से डिटैच होगा, यहाँ से रो फैक्टर डिटैच होगा, रो फैक्टर गेट डिटैच्ड और यहाँ पर mRNA फॉर्म हो गया। सो वी आर गोइंग टू सी दिस प्रोसेस। पहले क्या होगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम comes and binds at the promoter site then the first factor which is the sigma factor associated is a sigma factor। जो पहला फैक्टर एसोसिएट होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा फैक्टर। उसके बाद सिग्मा फैक्टर इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ mRNA सिंथेसिस। सिग्मा फैक्टर ही एक ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके सिंथेसिस के लिए, mRNA के सिंथेसिस के लिए। बट कहाँ पर, इनिशिएशन प्रोसेस में, just at the initiation process। sigma factor is the one which is responsible for the initiation of mRNA synthesis।
Now next the sigma factor falls down after initiation. जैसे कि मैंने कहा यहाँ से जैसे इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिशिएशन फॉल्स डाउन मीन्स यहाँ पर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर क्या होता है, डिटैच होता है. द सिग्मा फैक्टर फॉल्स डाउन आफ्टर initiation and rho factor get attached. अब यहाँ पर रो फैक्टर अटैच हुआ और सिग्मा फैक्टर डिटैच हुआ. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि रो फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट पॉइंट. रो फैक्टर is responsible for elongation and termination. अब हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के तीनों स्टेप लिखेंगे, जैसे इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. शॉर्ट में जैसे हम याद रख सके. फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन. इनिशिएशन प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर आते हैं और क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं और आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ से इनिशिएशन प्रोसेस से आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है. मीन्स इनिशिएट एंड रिकॉग्नाइज द आरएनए सिंथेसिस. इनिशिएशन एंड रिकॉग्निशन of RNA synthesis. Now the second step, elongation. Elongation process में क्या होता है, new nucleotide comes and RNA polymerase and rho factor. New nucleotide जैसे कि हमने देखा CCU. New nucleotide comes and the elongation process begin. न्यू न्यूक्लियोटाइड किसके साथ आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर. ये इलोंगेशन प्रोसेस में होता है. थर्ड, टर्मिनेशन. टर्मिनेशन इज द एंड प्रोसेस. एंड एमआरएनए का सिंथेसिस का एंड वहाँ पर होता है और यहाँ पर भी रो फैक्टर नेसेसरी है, रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन. और फिर टर्मिनेशन होने के बाद एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन रो फैक्टर गेट डिटैच. रो फैक्टर get detached. Now, recognition of promoter gene and initiation is done by RNA polymerase and sigma factor. Elongation towards the third prime end. मतलब elongation process कहाँ पर हो रही है, towards third prime end के तरफ हो रही है. RNA polymerase get attached with rho factor. यहाँ पर RNA polymerase
रो फैक्टर के साथ अटैच होता है। रो फैक्टर एट द टर्मिनेशन, जहाँ पर टर्मिनेशन जीन प्रेजेंट है, जहाँ पर टर्मिनेशन साइट है, वहाँ तक रो फैक्टर अटैच होता है। जहाँ पर टर्मिनेशन प्रोसेस ख़त्म होती है वहाँ पर रो फैक्टर डिटैच्ड होता है। नाउ when the chain of RNA nucleotide is formed, HNRNA, यहाँ पर जैसे कि चेन फॉर्म होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, एक के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा यहाँ पर, यू आएगा। मीन्स टी तो हम लेंगे नहीं बिकॉज हम mRNA की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरैसिल होगा। यूरैसिल के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन, गॉनिन, गॉनिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गॉनिन, यूरैसिल, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गॉनिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरैसिल। जैसे कि ये अभी HNRNA की चेन फॉर्म हो गई न्यूक्लियोटाइड की। फिर ये प्रोसेस में क्या होगा, ये HNRNA की जो चेन है वो अंडरगोज दिस चेन अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ स्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग टू फॉर्म mRNA। क्या ये चेन किसके अंडर जाती है, स्लाइसिंग प्रोसेस के अंडर। स्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग HNRNA undergoes the process of slicing, capping and tailing to form mRNA, ना mRNA फॉर्म करने के लिए या फिर ये RNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने के लिए बाइवेलेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। बाइवेलेंट क्या है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है RNA पॉलीमरेज के सिंथेसिस के लिए। RNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीज और मैग्नीशियम ये बाइवेलेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर Mg2+ और Mn2+ are activator of enzyme RNA polymerase. So friend, this was the process of transcription. Thank you friend for watching my video, and in next video we are going to see the translation process. Thank you.